सोचिए आपके मोबाइल में मौजूद व्हाट्सएप अगर अचानक से बंद हो जाए तो फिर क्या होगा, या यूं कहें कि अगर अचानक से व्हाट्सएप अपनी सर्विसेज बंद कर दें तो फिर क्या होगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर व्हाट्सएप बंद हो गया तो आप क्या करेंगे, दूसरों से कैसे कनेक्ट होंगे, उन तमाम चीज़ों के बारे में किस तरीके से सोचेंगे जो व्हाट्सएप के जरिए आप एक दूसरे से बात करते हुए, या फिर किसी अगर कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो किसी तरीके से अगर मैसेज अगर एक दूसरे को जो है मैसेज आदान प्रदान करना होता है तो फिर आप अगर व्हाट्सएप बंद हो जाता है तो क्या करेंगे। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में एन्क्रिप्शन हटाने से मना कर दिया है और साफ तौर से कह दिया है कि अगर उसे एन्क्रिप्शन हटाने को कहा गया तो वह भारत छोड़ देगा। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि अगर उसे मैसेज एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो व्हाट्सएप भारत में प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा। अब इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। ऐसे में क्या है ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, ये मामला कोर्ट में क्यों पहुंचा है और व्हाट्सएप ने देश से जाने की धमकी क्यों दी है, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने कहा है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करके यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करता है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल सेंडर और प्राप्तकर्ता ही अंदर के कंटेंट को जान सकते हैं। दरअसल मेटा की कंपनी व्हाट्सएप ने आईटी रूल्स 2021 को चुनौती दी है। खास बात यह है कि भारत में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के 400 मिलियन यानी 40 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं, जो इसे इस प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा बाजार बनाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील तेजस करिया ने डिवीजन बेंच को बताया कि एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है तो व्हाट्सएप चला जाएगा। करिया ने कहा कि लोग व्हाट्सएप के प्राइवेसी फीचर की वजह से ही इसका यूज करते हैं जो कंपनी ने लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है यह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। तो दरअसल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें मैसेज भेजने वाले और मैसेज रिसीव करने वाले के अलावा कोई अन्य शामिल नहीं होता है। यहां तक कि कंपनी भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में यूजर के मैसेज नहीं देख सकती है। कंपनी ने कोर्ट में कहा कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। सरकार ने इसके लिए प्लेटफॉर्म के साथ कंसल्ट भी नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप के वकील तेजस करिया ने कहा कि दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है, यहां तक कि ब्राजील में भी नहीं। हमें पूरी चेन रखनी होगी और हमें नहीं पता कि कौन से मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों संदेशों को कई वर्षों तक संग्रहित करना होगा। व्हाट्सएप ने तर्क दिया कि यह नियम एन्क्रिप्शन के साथ साथ यूजर्स की गोपनीयता भी कमजोर करते हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत उपयोगकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए संदेश भेजने वालों का पता लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कीर्तिमान सिंह ने तर्क दिया कि आज के माहौल में ऐसी व्यवस्था जरूरी है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा की याचिकाओं को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ ने कहा गोपनीयता के अधिकार पूर्ण नहीं है और कहीं ना कहीं संतुलन बनाना होगा। वहीं मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने पिछले साल मेटा के वार्षिक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा था, भारत एक ऐसा देश है जो सबसे आगे है। आप इस मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं कि कैसे लोगों और व्यवसायों ने मैसेजिंग को अपनाया है। बता दें कि व्हाट्सएप और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चैट का पता लगाने और संदेश भेजने वालों की पहचान करने को कहा गया है। व्हाट्सएप ने अपने दलील में कहा है कि यह कानून एन्क्रिप्शन को कमजोर करता है और भारतीय संविधान के तहत यूजर्स की प्राइवेसी यानी निजता की सुरक्षा का भी उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 का ऐलान किया था। इसमें कहा गया था कि सभी सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा यदि किसी मैसेज को लेकर शिकायत की जाती है तो कंपनी को यह बताना होगा कि वो मैसेज पहली बार कब और कहां से भेजा गया था। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।